जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कार्तिक मास में कई प्रकार की कहानियां सुनी जाती है और वैसे भी किसी भी पूजा के बाद में, व्रत की पूजा के बाद में कहानी सुने बगैर उस व्रत का और उस पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और दीपावली पर तो सभी माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी जी का पूजन वर्ष में एक बार ही किया जाता है और सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। तो माता लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से विराजमान करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा के बाद में माता लक्ष्मी जी की एक कहानी अवश्य सुनें। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ माता लक्ष्मी जी की दो छोटी छोटी कहानियाँ शेयर करने जा रहे हैं जो आप दीपावली पूजन के बाद में सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी प्राचीन बात है। एक बुढ़ा ब्राह्मण था। उस बुढ़े ब्राह्मण का एक नियम था कि वो रोजाना पीपल को जल सींच कर आया करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और उससे कहती, पिताजी पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ऐसा सुनकर बुढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। वो रोज पीपल को सींचने जाता। वो लड़की निकलती, उससे कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। बुढ़े को चक्कर आने लगे। बोले, ये क्या है, ये क्या समस्या है। तो वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने उससे पूछा, क्या बात है। बुढ़ा बोला, मैं जब भी पीपल सींचने जाता हूँ, ना जाने कहाँ से एक लड़की आती है और कहती है कि वो मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, तो कल ले आना उस लड़की को। घर में जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं, 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बुढ़ा जब पीपल सींचने गया तो वो लड़की फिर बाहर निकली और बोली, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। बुढ़े ने कहा, चलो। वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। घर लाने के बाद बुढ़ा आटा मांगने गया। उसका काम था, मांग कर ही खाते थे, ब्राह्मण थे, मांग कर खाया करते थे। तो उस दिन उसने देखा कि पहले दिनों से ज़्यादा कहीं अधिक आटा मिला है। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, लाओ मैं छान देती हूँ। और जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई तो मैं बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना ना, तेरे हाथ जल जाएंगे, तू इतनी कोमल सी है, तू कहाँ खाना बना पाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। बोले, नहीं नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। और वो रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वो रोजाना आधा पेट खाना खाकर ही चलाया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब इतनी रात गए खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, उसे भूख लग रही है, लेकिन रोटी तो हम सब ने खा ली है, अब तो कुछ बचा नहीं है, अब उसके लिए मैं कहाँ से कुछ लाऊं। लड़की बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई। अपने मामा के लिए उसने 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भी भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसे कभी नसीब नहीं हुआ। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, ना ना बेटी, तू कहाँ कोठे में सोएगी, तू डर जाएगी। लेकिन वो बोली, ना मैं कोठे में ही सोऊंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। ऐसा कहकर वो कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। तो वो बाहर जाने लगी तो एक बुढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा तो उससे कहा, बेटी तू कहाँ चली, इस भरी जवानी में तुम रात्रि में कहाँ जा रही हो। लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दूर करवानी है तो करवा लो। बुड्ढे ने कहा, ठीक है कर दो। उसने बुड्ढे के घर की ओर देखा तो घर में धन ही धन हो गया। सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई, वो लड़की कहाँ चली गई। बुढ़ा ब्राह्मण बोला, वो तो माता लक्ष्मी थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता को भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले को, इस वीडियो को देखने वाले को, इस कहानी को कहने वाले को, सभी की दरिद्रता को दूर करना, सभी के घर में सुख सौभाग्य से भर देना।
चलिए अगली कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। एक साहूकार की एक बेटी थी। वो रोजाना पीपल के पेड़ में पानी डालने जाया करती थी। उसका रोज का नियम था। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। प्रकट होकर उस लड़की से बोली, तू मेरी सहेली बन जा। लेकिन वो लड़की अपने माता पिता की आज्ञाकारी थी। उसने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने माता पिता से पूछे बगैर किसी को दोस्त नहीं बनाती। उसने कहा, ठीक है, अपने माता पिता से पूछ लेना। अगले दिन उसने अपने माता पिता से पूछा कि ऐसे ऐसे एक लड़की मिली, वो मेरी सहेली बनना चाहती है। माता पिता ने आज्ञा दे दी, इसमें क्या बुरी बात है, बन जाओ सहेली। दोनों सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। माता पिता की आज्ञा लेकर वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला भेंट किया, रुपये दिए, असरफिया दी, सोने से बनी चौकी पर उसे बैठाया, सोने की थाली कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर उसे खाना खिलाया। जब वह अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जीमने आऊँगी। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना, जरूर से आना। घर आने के बाद वो उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। पिता ने पूछा, क्या बात है? तो बेटी ने कहा, सहेली के यहाँ जीम कर आई हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जीमने के लिए आऊँगी। उसने अपने पिता से कहा, लक्ष्मी जी ने तो उसे बहुत कुछ दिया है, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो मैं उसे कैसे जिमाऊँगी? उसने तो मुझे सोने की चौकी पर बिठाया, अपने घर में तो कुछ है ही नहीं। पिता ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई करके अच्छे से लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक होगा। उसने वैसा ही किया। वो दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का नौलक्खा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई उधर से जा रही थी, तो उसके पंजे से वो हार छूटा और लड़की के ठीक आगे आकर गिरा। लड़की ने हार देखा। हार देखकर वो सोचने लगी, ये तो काफ़ी कीमती हार है। उसने वो हार अपने पिता को दिखाया। बाहर शोर हो रहा था, एक चील रानी का नौलक्खा हार लेकर उड़ गई है, यदि किसी को मिले तो लौटा देना। एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी का स्वागत का प्रबंध हो सकता है। लेकिन अच्छे संस्कारों के कारण पिता ने लड़की से कहा, यह हार हमें रानी को लौटा देना चाहिए। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन नहीं है तो क्या हुआ, हम उनका पूरा मान सम्मान तो कर ही सकते हैं। उन्होंने हार राजा को लौटा दिया तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जो चाहो मांग लो। साहूकार ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहेली आने वाली है और उसकी सहेली के स्वागत के लिए मुझे साल दुसाला, सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन चाहिए, बस और कुछ नहीं। राजा ने तुरंत ही ऐसी व्यवस्था कर दी। अब राजा के लिए कौन सी बड़ी बात थी, तो उसने तुरंत व्यवस्था कर दी। लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी को दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। लड़की ने कहा, अब तुमने मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही होगा। लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और बड़े ही प्रेम भाव से भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो लड़की ने कहा, अभी रुको, जल्दी क्या है, मैं लौट कर आऊँ तब चली जाना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी उसका इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहाँ होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया और इस प्रकार से साहूकार और उसकी बेटी बहुत अधिक धनवान हो गए। है लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार किया, उनका भोजन किया, उन्हें धनवान बनाया, ठीक उसी तरह से दीपावली पर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे घर पधारें और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय लक्ष्मी माँ, तेरी कृपा सदा ही बनी रहे, तेरी सदा ही जय जयकार हो। तो ये थी लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी जो आप दीपावली पूजन के पश्चात जरूर सुने। इस वीडियो को चलाकर भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।